ए प्लस H2SO4, नोट करो बेटा, ASO4 प्लस H2, C प्लस ACl2 CCl2 प्लस A, C प्लस ECl2, नो रिएक्शन, D प्लस 2BCl फॉर्मिंग DCl2 प्लस B अलग, और D प्लस H2SO4 नो रिएक्शन। और इसके बाद आपको A को, B को, C को, D को और E को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताना है कौन कितना ऊपर है, कौन कितना नीचे है। ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में तो खूब आते हैं बेटा। क्वेश्चन नोट करिए और मुझे बताइए, बहुत ध्यान से लेक्चर पढ़ना बेटा। आज आपको मैं क्वेश्चन कराने की बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, लेकिन बहुत ध्यान से। और आज घर पे जाके सारे बच्चों के पास में जो जो स्टडी मटेरियल है किसी से भी करना। ऐसा नहीं कि मेरी डीपीपी करो, हाँ मेरी डीपी भी करो और बाकी भी करो। आप तो जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपको आएंगी। और आज हम जितना पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म नहीं होगा, एक लेक्चर और डिमांड करेगा, तो कोई बात नहीं, आज हम जितना पढ़ा देंगे कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उतना ही सिलेबस में आएगा टेस्ट में, जो कि मंडे को होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे ऊपर कौन है? ई। ठीक, तमन्ना नहीं किया अभी। सबसे ऊपर क्या है शुभम भाई? ई, फिर सी, ए, डी और बी। चलो बेटा, अब सारे बच्चे स्टॉप राइटिंग, आपका समय खत्म होता है। अब मैं अपनी बात करूं, ठीक है? क्या क्वेश्चन था रोहित भाई? हमें कहा गया है कि इन इंफॉर्मेशंस के आधार पर यह बता दो कि जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी, अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखे जाएं तो कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा। जो ऊपर होगा वो उतना ही रिएक्टिव मेटल होगा, जो नीचे होगा वो उतना ही। और हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं उनकी रिएक्टिविटी तो हाइड्रोजन से भी कम होती है। और हमने एक चीज पढ़ी है, जो रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो एक बात बताओ, H2SO4 से हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो हाइड्रोजन से ऊपर होगा ए, हाइड्रोजन से ऊपर होगा ए। हाँ, और सी ए को डिस्प्लेस कर दे रहा, तो मैं एक काम कर लेता हूं, हाइड्रोजन से ऊपर कौन था? ए। क्या ए से ऊपर सी नहीं होगा? क्योंकि सी ए को डिस्प्लेस कर रहा है। नहीं आया समझ में? तो सी भी ऊपर होगा। कौन कौन डिसाइड हो गए? एच। अब उसके बाद में है सी ई को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ई सी से भी ऊपर है। हो गया बेटा? उसके बाद क्या है, जो डी है वो बी को हटा रहा है, तो डी ऊपर होगा बी। और जो डी है वो H2SO4 से एच नहीं निकाल पाता है, तो इसका मतलब डी का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। और हाइड्रोजन से भी नीचे अगर डी है तो डी के नीचे कौन हो गया? बी हो गया। अब इन्होंने हाइड्रोजन का तो पूछा नहीं, तो हाइड्रोजन हटा दो और मेरा आंसर हो गया ECADB। यही था भाई, बस ये आंसर हो गया। देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई, हैं? आ गया समझ में? चलो, समय नहीं गवाते, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे मेडिकल में ही है। उन्होंने कहा है ये चार एलिमेंट हैं ए बी सी डी, राइट? ए का एसआरपी है माइनस का 1.2, इसका 0.8,
इसका माइनस का 2.4 और इसका प्लस का 1.5, ये सभी के सभी एसआरपी हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया? इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मैं इनमें से किन दो को लेकर एक सेल बनाऊं कि मुझे ई सेल मैक्सिमम मिले, या ई नॉट सेल मैक्सिमम मिले। ई सेल मुझे मैक्सिमम मिले या ई नॉट सेल मुझे मैक्सिमम मिले। ये चार एलिमेंट हैं बेटा। इन चार एलिमेंट को दो को क्लब करके सेल, दो तो दो ही से बनते हैं ना, एक एनोड बनता है एक कैथोड बनता है। ऐसे दो कौन से ले लें जिससे मुझे ई सेल या ई नॉट सेल मैक्सिमम मिले। देखो, ये एसआरपी है। एसआरपी के टर्म्स में बच्चों ये पहले बताओ, ई सेल का फार्मूला कल क्या था? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और मुझे ये वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में खूब ज्यादा हो, और अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव में खूब ज्यादा हो और नेगेटिव पहले से ही हो तो प्लस प्लस खूब प्लस नहीं हो गए। तो ई नॉट सेल कैथोड का मैक्सिमम पॉजिटिव किसका है? डी का। और ई नॉट ए में मुझे मैक्सिमम नेगेटिव चाहिए, तो मैक्सिमम नेगेटिव ये हो गया, है ना? तो क्या मैं सी और डी को क्लब कर दूं और एक सेल बनाऊं तो क्या मुझे ई नॉट सेल मैक्सिमम नहीं मिलेगा? हो गया आंसर। ऐसे खूब आते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो कि ये वैल्यू पॉजिटिव में सबसे ज्यादा और ये वाली वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा, वही आंसर हो गया। आ गया भैया अच्छे से समझ में? हैं? छोटे छोटे सवाल मेडिकल में आते हैं, छोटी छोटी बातें जल्दी में करनी होती हैं। जिसने ये कला सीख ली वो सेलेक्ट हो गया, बस इतनी सी है। ठीक, इतना करने के बाद में अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो देखो। देखो, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं Cu से Cu प्लस बनाऊं, इसका इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल X है, और Cu प्लस से Cu डबल प्लस बनाऊं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Y है। और मेरे से Cu से Cu2 प्लस का उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रखा है। ये क्वेश्चन पीएमटी में आ चुका है, नीट में आ चुका है। हाँ, जब ये क्वेश्चन आया था उस वक्त एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता थी। अपने को तो क्वेश्चन करवाना है, अप्रोच बताना है और शॉर्टकट में बताना है। ठीक है, देखो इधर सुनो, जल्दबाजी नहीं। एक क्वेश्चन में टाइम लगा लो वो हो सकता है, लेकिन घर पे जब करने बैठो तो खटाखट होना चाहिए। ठीक है, अब नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन अगर आज मुझे कराऊंगा तो नर्स्ट इक्वेशन 10 लाइन में भी होती है और चाहो तो एक लाइन में भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इस बैच में मैं एक लाइन वाला भी मेथड आपको बताऊंगा। और नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन में लॉग आता है, उसमें काफी टाइम लगता है ना? तो फिलहाल उस क्वेश्चन के बाद बात तो करेंगे बाद में, लेकिन अभी अपना जो दिमाग है पहले इधर सुन लो। Cu से Cu प्लस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम आते ही समझ में नहीं आता कि ये एसओपी है या एसआरपी है। तो देख लो, Cu से Cu प्लस जा रहा है, क्या है? ऑक्सीडेशन है, तो ये एसओपी है। Cu प्लस से Cu डबल प्लस, ये भी एसओपी है। और Cu से 2 प्लस भी, ये भी एसओपी पूछा है। दो आधे आधे सेल का एसओपी दे रखा हो और तीसरे किसी हाफ सेल का एसओपी पूछा हो,
इस क्वेश्चन को करने के दसियों मेथड हैं। मैं 10 मेथड क्यों बताऊं? मैं वो एक मेथड बता दूं जो बैच में होने चाहिए। ठीक है? और ये ट्रिक कब लगाओगे? जब दो का एसओपी या आरपी, ऐसा एसओपी या एसआरपी दिया हो और एक का निकालना हो। ठीक? लेकिन ये ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना, मतलब अगर एसओपी दिया है, एसओपी दिया है और एसओपी निकालना है तो ठीक है। एसआरपी दिया है, एसआरपी दिया है और एसआरपी ही निकालना है तो भी ठीक है। लेकिन दो का एसओपी दिया है और दिया पूछा एसआरपी है तो थोड़ा सावधानी से करोगे। कैसे? पहले दो का एसओपी दे दिया है तो पहले एसओपी निकाल लेना मेरी ट्रिक से और फिर माइनस में आंसर लिख देना। नहीं आया समझ में? है? अब मेरी ट्रिक देखो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी डिफरेंस कितने का है? वन का। सामान्य सी बात है। +1 से +2 डिफरेंस बोलो 1 का, और 0 से +2 ये डिफरेंस बोलो 2 का। 1 के डिफरेंस का दिया है, 1 के डिफरेंस का दिया है और 2 के डिफरेंस में पूछा है। तो एक बार 2 का पूछा है ना और 1 का दिया है ना, तो अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूं तो ये आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ दूं 2 आ जाएगा। है? क्लियर है? तो ये वाली वैल्यू इन दोनों को जोड़कर आएगी। है? लेकिन कैसे जोड़ना है सुनो। कितना डिफरेंस? वैल्यू कितनी? 1 इंटू एक्स। ये ट्रिक है। इसमें डिफरेंस बोलो 1, वैल्यू बोलो 1 इंटू वाई, और जो तुम्हें चाहिए वो इनको जोड़ के मिलेगा या माइनस करके मिलेगा, तो जोड़ दो। कर दिया? बोलो। और ये बताओ इधर, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा, और ये डिफरेंस कितना है? 2 का। तो जितने का निकालना है अगर आप उससे डिवाइड कर दो तो ये जो वैल्यू आएगी, समझ में आया, वही इसका आंसर होगा। एक बार फिर बताते हैं, देखो एक बार फिर बताते हैं। देखो 2 के डिफरेंस का पूछा है, 1 के डिफरेंस का गिवन है, तो ये समझ में आ गया कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा। तो ये 1 ये 1 ये है ना, जो आएगा नंबर उसको 2 से, जैसे 2 का पूछा है उसको डिवाइड करना है। 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई जोड़ दो और जितने का पूछा है उसे डिवाइड कर दो। यानी इसका आंसर हो गया x प्लस वाई बाई 2। सबसे आसान तरीका। बात ही लंबी चौड़ी बात ही नहीं करनी है। ये मेथड कब लगाओगे बेटा? जब दो एसओपी दे रखा हो और एक एसओपी या एसआरपी निकालना हो। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे, तो एसओपी एसओपी दिया है और एसआरपी पूछा है। बोलो, रुक तो हो जाओ। ये डिफरेंस कितने का? 1 का। ये कितने का? ये कितने का? 2 का। तो ये तो मुझे पता है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा। तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई और डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये तो एसओपी है, यानी x प्लस वाई बाई 2। अपने को तो एसआरपी निकालना है, तो एक कदम आपको और बढ़ाना पड़ेगा, -x माइनस वाई बाई 2। है ना? अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। देखो, ClO3 माइनस से मेथड सीख लेना बेटा। मैंने बनाया ClO माइनस, ClO माइनस से मैंने बनाया हाफ Cl2। सबसे अच्छा मेथड मैंने बता दिया है, हाफ Cl2। और हाफ Cl2 से क्या बन रहा है? Cl माइनस। इसका x दिया है, इसका y दिया है, इसका z दिया है। अब ये देखना पड़ेगा कि एसओपी है कि एसआरपी है। और आपसे
इससे ये बनाने का ई नॉट पूछा है। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। Cl2 Cl ना, सॉरी, लास्ट वाला है, लास्ट 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 वाला है। ये लास्ट वाला पूछा है, Cl माइनस का। एक बार ट्राई करना, आंसर एक्स वाई जेड में निकालना। हो गया? अब इसके बाद फिर हम आपको नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करवाते हैं। कर लिया? करूं? हैं? देखो बेटा, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, करने दो पहले वो। ये पहले बताओ, यहां Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? 5। ठीक बेटा? यहां कितनी आएगी? +1। यहां कितनी आएगी? और यहां तो -1 है ही। ये पहले बताओ, 5 में से 1 जाना, डिफरेंस कितने का? 4 का। दिया है। 1 से 0 जाने का कितने का डिफरेंस दिया है? 1 का। और 0 से -1 आने पर ये भी डिफरेंस कितने का है? 1 का। दिया है, डिफरेंस ले लो। और पूछा किससे है? 5 से -1 का पूछा है ना? तो कितने का डिफरेंस का पूछा है? 6 का। 4 का दिया है, 1 का दिया है, 1 का दिया है और 6 का पूछा है। तो बेटा 6 वाली वैल्यू कैसे आ सकती है? 4 + 1 + 1, है ना? तो मेरी ट्रिक क्या है? 4 × x, 1 × y, 1 × डिवाइडेड बाई जिसका पूछा गया है उसे डिवाइड कर दो। बेटा इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। रुको, मैंने शुरू शुरू में क्वेश्चन में यहां से ये लाइन पूछ दी तो जैस्मिन ने कहा सर वहां तक जाना है, मैं कहा नहीं लास्ट में जाना है। फिर मेरे मन में आया भाई ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, ये नहीं बताओ तुम, ये वाली स्थिति बताओ, ये वाली। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं। तो ये बताओ, ये 5 है और ये 0 है, तो आपको कितने का डिफरेंस का पूछा गया है? 5 का पूछा गया, 5 का। और आपको तीनों को इस्तेमाल करना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है आंसर कि अगर मैं 4 और 1 ले लूं तो 5 का आ जाएगा, जोड़ दूं, है ना? और अगर मुझे ये कहा जाए कि और कोई रास्ता है क्या, तो मेरे हिसाब से और तो कोई रास्ता है नहीं जिसमें 5 आएगा, कि है? क्या ऐसा करना पड़ेगा 4 + 1 में से -1 कर दूं या +1 कर दूं? तो फिर तो फायदा नहीं है। तो इस बार डेटा में तीनों का इस्तेमाल बेशक दिया जरूर है लेकिन हो नहीं सकता है, 4 + 1 करना पड़ेगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा? 4x + 1y, और 5 का पूछा है ना, डिवाइडेड बाई 5 हो गया।
ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन तो बन ही सकता है, दिया कुछ भी हो। आगे बेटा समझ में है। और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको, है ना। जब कभी भी दो का एसओपी देकर तीसरे का एसओपी या एसआरपी पूछना हो, मेरी ये ट्रिक लगाना, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस ले लेना, फिर आपको ये देखना पड़ेगा क्या। जैसे अभी तक तो मैंने जो दो क्वेश्चन कराए वो तो दोनों ऐड करने वाले थे। बेटा ऐसे भी तो सवाल हो सकता है कि Cu से Cu प्लस का x डैश है, Cu से Cu2 प्लस का y डैश है। तो बताओ Cu प्लस से Cu डबल प्लस का क्या होगा। क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, मना कौन कर रहा है भाई। तो देखो बेटा अप्रोच कैसे होगी। कितने का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, और कितने का डिफरेंस पूछा गया है, 1 का। जिसका पूछा गया है कैसे निकलेगा। क्या मैं 2 में 1 ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट करूं, है। और किससे किसको सब्ट्रैक्ट करूं, है ना। तो क्या इसका आंसर ये नहीं हो गया, 2y - x, और डिवाइडेड बाई 1 का कोई महत्व नहीं, आंसर आ गया। तो ध्यान रखना भाई साहब, ऐड भी नहीं सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, ये तो देखना पड़ेगा आपको। आई मेरी बात समझ में। और इसी में एक छोटा क्वेश्चन और सुन लो, उसका जवाब आप मेरे को दे ही दोगे। कि मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि Cu से Cu प्लस का इसका जो एसओपी है E0, वो मान लो x है। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बता सकते हो एसओपी क्या होगा, बोलो। x ही रहेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, और नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये बात सुन लो। तो 2 नहीं, 3 का मल्टीप्लाई हो, 4 का मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ई नॉट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा समझ में। ऐसा भी क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है कि उन्होंने किसी इक्वेशन का एसओपी दे दिया और बोले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ उसका एसओपी क्या होगा, वही रहेगा। अब बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बनने वाले क्वेश्चन कर लिए मेडिकल लेवल के, ऐसे आते हैं। सबकी ट्रिक सीख ली, कैसे करना है वो देख लो आप कैसे करना है। और मैं इसके लंबे मेथड पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, समय खराब होगा, अंत में उसको करना आपने है नहीं। जो करना है उसकी एडवाइस मैं यही दूंगा। तो बस यही पहले यही सीख लो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है भाई, आ गया समझ में। देखो बेटा, हर दिन आपसे रोज एक बात कहता हूं, मैं गारंटी नहीं लेता भाई कि मैं हर दिन हर बात आपको समझा ही दूं, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर नहीं समझ में आता है तो चलो बैच में पूछ लो, तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। और नहीं है तो हर बच्चा वोकल नहीं होता, हर बच्चा उतना स्मार्ट नहीं होता कि वो टीचर के खड़े होकर डायरेक्ट पूछ ले। कोई बात नहीं, बाद में तो पूछ सकते हो, ठीक। और अब मैं कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन जिसमें बड़े बड़े बच्चे और गलतियां करते हैं, और उसको हम लोग नाम देते हैं, कौन सी इक्वेशन बेटा, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, नर्स्ट इक्वेशन। देखो, करें शुरू, हैं। देखो, देखो ध्यान से सुनो पहले। नर्स्ट इक्वेशन ऐसे है कि मान लो मैंने एक रिएक्शन ऐसे ली जिसमें Mn+ n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके m बना रहा है, रिडक्शन रिएक्शन है। अगर बेटा मैं इस रिएक्शन का Q निकालूं, कंसंट्रेशन कोशेंट आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो इसका एक्टिव मास ऊपर आएगा और इसका एक्टिव मास नीचे आएगा। तो m सॉलिड का एक्टिव मास आ जाएगा ऊपर, और Mn+ एक्वस का एक्टिव मास आ जाएगा नीचे, राइट। ऐसे तो क्यों निकालते थे बेटा,
अरे अभी आयनिक इक्विलिब्रियम तो हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऊपर, रिएक्टेंट के नीचे, ऐसे होता था। अब प्योर सॉलिड का एक्टिव मास आमतौर पे 1 होता है और Mn प्लस एक्वस होता है। तो इसका क्यू ये आएगा। ठीक है। जब हम इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो कंप्लीट नर्स्ट इक्वेशन पता क्या है? E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यू होता है। ये नर्स्ट इक्वेशन है, 12th में पढ़ी होगी, जिसमें ई और ई नॉट तो आप समझ ही रहे हो। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एफ फैराडे, एल एन नेचुरल लॉग, है ना, और एन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लेने होते हैं। अब इनमें से आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू, टी की वैल्यू आमतौर पे फिक्स्ड होती है, और एल को लॉग में लाने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस का 0.059 अपॉन एन आता है, और एल एन क्यू की जगह पे क्या हो जाता है? लॉग क्यू। ठीक है, आया समझ में? और मैं अपने बच्चों को सलाह देता हूं कि 0.059 की जगह पे 0.06 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो जब हम नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं तो हमारा ये फार्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल होता है। ई क्या होगा? या तो एसओपी होगा या एसआरपी होगा। ई नॉट भी उसी से संबंध रखता है, 0.059 0.06 के बराबर होगा, और एन की वैल्यू हम रिएक्शन से पता करेंगे। और क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा, जिसका एक्टिव मास 1 होगा उसका ले लेंगे, जिसका नहीं होगा उसका पुट करेंगे। ठीक। सर ये ई क्या है या ई नॉट क्या है? एसओपी की एसआरपी। रिएक्शन कैसे ली बेटा आपने? रिडक्शन ली ना, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी ये ई आरपी है। लेकिन कोई कहता है कि नहीं यार, मेरी इक्वेशन ये है, एम सॉलिड से एम एन प्लस किया, एन इलेक्ट्रॉन लिया, इसका क्यू बताओ। तो इसमें तो दिख ही रहा है कि एम एन प्लस ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, और बाद में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है। तो नस्ट इक्वेशन यहां क्या होगा? फार्मूला वही होगा, E इक्वल टू ई नॉट 0.059 अपॉन एन और लॉग क्यू। लेकिन बेटा अब की बार ये जो E है ना, ये बेसिकली क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और ये क्या होगा? एसओपी होगा, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो आपसे एसओपी भी निकलवा सकते हैं, आपसे एसआरपी भी निकाल सकते हैं। ये तो आपको समझ के देखना पड़ेगा कि आपको एसओपी निकालना है या एसआरपी निकालना है। और नस्ट इक्वेशन की खास बात क्या है? इसको आप आधे सेल पे भी अप्लाई कर लो, और इसको चाहो तो आप कंप्लीट सेल पे भी अप्लाई कर दो। क्वेश्चन हाफ सेल पे भी आते हैं, कंप्लीट पे भी आते हैं। पहले मैं हाफ सेल की प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। ठीक है भाई, है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आ गया सबके समझ में? और इस पे कोई फार्मूला तो कभी पीएमटी में आया नहीं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। लिखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फॉलोइंग, और Cu से Cu2 प्लस, और इसका कंसंट्रेशन है 0.01 m। ओके। और इन्होंने आगे क्या दे दिया? ई नॉट Cu2 प्लस से Cu 0.34 वोल्ट। पहले तो ये निकालना है, ये इसका पहला पार्ट है। और दूसरा पूछते हैं, क्वेश्चन इसमें और है, न्यू ई बताओ
न्यू ई बताओ, इफ solution is diluted up to 100 times। बेटा, इस चैप्टर में जो सबसे डिफिकल्टी लेवल होती है ना, इस समय वही टॉपिक चल रहा है। इस समय वही टॉपिक चल रहा है। आपने देखा, मैंने इलेक्ट्रोलिसिस एक फार्मूले से करा दी, और जिस बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, वो हमेशा बता देगा कि कैथोड एनोड पे क्या बनेगा। मैंने कंडक्टेंस को भी बहुत जस्टिफाई करके पढ़ा दिया, और फार्मूले को याद नहीं बताया, लेकिन फिर भी वो दो टॉपिक हो जाते हैं, कोई इश्यू नहीं बनता है। यहां बच्चे खूब गलतियां करते हैं, और जो बच्चे घर पे काम करते हैं उनको पता है इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। 100 गुना कर दिया, 150 गुना कर दिया, 200 गुना कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्वेश्चन आता है। भाई, इस क्वेश्चन को लंबे तरीके से नहीं करना है, शॉर्टकट से करना है, फटाफट। लोग इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर तरीके से करोगे, सॉल्व करके, तो पूरे 2 मिनट लग जाएंगे, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 5 सेकंड के अंदर कर लोगे। और वो 5 सेकंड वाला मेथड आपको सिखा रहा हूं मैं। सिखाऊं भाई? लेकिन मेरे इस लेक्चर का आज मजा तब आएगा जब आप घर पे क्वेश्चन करोगे, तब आपको लगेगा हाँ यार, सर ने तो बड़ी अच्छी चीज बता दी, अगर नहीं पता है तो। हालांकि जो बच्चे मेरे पास 12th भी पढ़ते हैं, मैं उनको भी ये सब बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनको सीबीएसई बोर्ड पढ़ा के निकल जाता हूं। तो ये करने के बाद में देखो, इधर ध्यान से देखो पहले कैसे करना है। क्या ये बेटा पूरा सेल है? तो आधा सेल है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा है, यानी ये एनोड है, तो इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है ना, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी है। रिएक्शन से वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, है? अब आपको पता है ना फार्मूला क्या होता है, नर्स इक्वेशन, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059। ठीक है, फार्मूला बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं। देखो दिमाग देखो कैसे चलाते हैं। पहले मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्या निकालना है? ये निकालना है, तो मुझे ई नॉट ओपी चाहिए ना। क्या मुझे ई नॉट ओपी दिया है? आरपी दिया है ना। तो जो चाहिए वो कर लो, पूछना क्या है। हो गया बेटा, माइनस का 0.06 कर दूं बेटा, N2, और लॉग, रुक जाओ, रुक जाना, Q रिडक्शन के हिसाब से निकालोगे कि ऑक्सीडेशन के आधार पे है? ऑक्सीडेशन, तो Cu से कौन ऊपर आएगा? Cu2 प्लस। कितनी कंसंट्रेशन है? 10⁻⁻²। हो गया। ये 2 इस 2 को उड़ा देगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 34 में 6 वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो माइनस का 0.28 वोल्ट हो गया। देख, एक लाइन में कर दिया फार्मूला, और बना दोबारा नहीं लिखना है। इतना समय किसके पास है? और ये तो पहला सवाल बता रहा हूं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी देखना, जब पूरा सेल भी होगा ना, एक लाइन में सवाल करा दूंगा। पहले आधे वाले की प्रैक्टिस कर लो पहले। ठीक, आ जाओ बेटा, माइनस का 2.8 हो गया। अब बोले नया ई बताओ, ये तो आ गया। अगर मैं इसको 100 गुना इसमें पानी डाल दूं, डाइल्यूशन कर दूं, तो 100 गुना वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब समझते हो कि 100 गुना कंसंट्रेशन कम कर देना। तो कंसंट्रेशन 100 गुना कम करो, फिर नया लॉग लो, वगैरह वगैरह कर सकते हो, वो लंबा मेथड है। ट्रिक बताऊं, डाइल्यूशन करने से ई पर कितना फर्क पड़ता है? 0.06/n लॉग एक्स टाइम फर्क पड़ता है। और एक्स टाइम का मतलब होता है कि आपने जितने गुना डाइल्यूशन किया है, इतना फर्क पड़ता है।
ये आपको मैंने ट्रिक बता दी। डाइल्यूशन करने पर एसओपी में या एसआरपी में इतना फर्क पड़ता है। एन इलेक्ट्रॉन है और एक्स का संबंध किससे है? डाइल्यूशन से। आओ भाई, 0.06/n बोलो, 2 लॉग कै गुना भाई? 100 गुना। तो इसका मतलब लॉग 100 और लॉग 100 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? यानी कितना फर्क पड़ेगा? 0.06 वोल्ट पड़ेगा। ट्रिक समझ में आया? फर्क पड़ने का मतलब तो घटता भी है और बढ़ता भी है। अगर इसमें न्यूमेरिकल ये आया कि भैया कितना फर्क पड़ेगा, फिर तो आंसर यही हो गया, क्योंकि फर्क पड़ने का मतलब बढ़ना भी होता है, घटना भी होता है। लेकिन अगर ये आ गया कि नया ई क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां ऐड भी कर सकता हूं, बोलो, और ये वाली वैल्यू यहां सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था बेटा? है? ठीक है, तो आप मुझे ये पहले बताओ, ये पूछा गया था, ठीक? अब ये वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। फर्क कितना डालेगा पता लग गया। अगर ओपी निकालने को पूछा जा रहा है तो इतनी वैल्यू बढ़ेगी, प्लस करनी है। और अगर आरपी निकालने की वैल्यू पूछी जा रही है, आरपी, तो इतनी वैल्यू घटा दो, और घटाने का मतलब माइनस करो। क्या निकालना था रोहित भाई? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नया ई होगा, यानी माइनस का 0.22 वोल्ट। 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? है? लंबा मेथड क्यों कर रहा हूं फिर? है? और खूब सवाल आते हैं डाइल्यूशन के। और एक बात सुनो, क्वेश्चन घुमाने वाले ने घुमा दिया कि हमने तो 100 गुनी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। आपने कहा जी कंसंट्रेशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं बताया। ओ भाई, 100 गुनी कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब 100 गुना आपने घटा दिया। तो कंसंट्रेशन का और डाइल्यूशन का उल्टा नाता है। कर लोगे उसी हिसाब से, कोई बात ही नहीं इसमें तो। जब दिक्कत हो कल मुझे बताना या अगले लेक्चर में बताना कि सर आपने ये ट्रिक बताई थी, ऐसे हमने किया, ये नहीं आया, जरा बताना आप हमें। एक बार कंक्लूड कंक्लूड कर दूं। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल का पूछा जाए तो रिएक्शन को देखकर पता करना होता है कि ओपी निकालना है या आरपी। चलो निकाल दिया। फिर डाइल्यूशन का क्वेश्चन उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो डाइल्यूशन में जब भी होगा तो चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा, इतना फर्क डालेगा। फर्क डालने वाली वैल्यू आ जाएगी। अब वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर ओपी पूछा जाएगा तो इतनी वैल्यू प्लस कर दो, और आरपी वैल्यू पूछी जा रही है तो इतनी वैल्यू माइनस कर दो। खटाखट आंसर हो गया। अब मैं आपसे देखना चाहूंगा कि मेरा ये क्वेश्चन आप कितनी जल्दी करके दिखाते हो। करो कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और A3+ से A का, यहां पर A3+ की कंसंट्रेशन 0.1 m है, और E0 A3+ से A का मेरे को गिवन है -2 वोल्ट। और इन्होंने पूछा है कि पहले तो E निकालना है, और उसके बाद ये कहा गया सेकंड पार्ट कि अगर मैंने डाइल्यूट किया है 10 टाइम्स तक तो नया E क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में आपके सामने लिख दिया है, करके दिखाओ। कोई बात नहीं, पहली बार में आराम से कर लो, फिर हम यूज टू होते हैं। पहली बार में आप आराम से क्वेश्चन करो।
और अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मंडे को होगा। और इसके बाद फिर कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। +1 की फिजिकल हो चुकी है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर रह गया। यस, एटॉमिक रह गया। ठीक है, देख लेंगे, पहले एटॉमिक ही करवा देंगे, देखते हैं, है ना बेटा? आया आंसर है? कोई बात नहीं, जल्दबाजी ना करो, घर पे जल्दबाजी करना। पहला सवाल है, सॉल्व कर लो। भाई हम तो सुबह से लेके शाम तक पढ़ाते रहते, तो हम तो यूज टू हैं। आप थोड़ी ना हो, अगर ना मार्को आपको नहीं पता है तो आप पहली बार कर लो बस। हाँ यार, चीजें आसान से पता लग गई, अब घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आया बेटा? बताओ, आरपी निकालना है कि ओपी? आरपी समझ गए? कितना है आरपी बेटा? माइनस का 2.06, पक्का? और डाइल्यूशन करने से 10 गुना है। तो मुझे लगता है, देखो ऐसे कर लें, 0.06/2, नहीं 2 क्यों, 3, 3 है। और log 10 1 हो गया, तो इसका मतलब 0.02 इफेक्ट होगा। हाँ, 0.02 होगा। अब उसको घटाना है कि बढ़ाना है? रिडक्शन है ना? बोला नहीं है खुशी? क्या करना है? माइनस करना है। तो पहले कितना था? माइनस का 2.06, और माइनस का 0.02 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2.08, है ना? यही होगा, ये होता होगा, माइनस का 2.08 वोल्ट आंसर होगा। ऐसे हो गया। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर माइनस का 2.06, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर माइनस का 2.08 आंसर हो गया। ठीक है, इधर देखो, हाफ सेल का ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? हैं? समझ गए आइडिया कैसे करना है? रुको, हाइड्रोजन भी तो हाफ सेल बनाता है, जो कल रिवाइज कराया था प्लेटिनम की वायर लगा के। और हाइड्रोजन का संबंध किससे होता है रोहित भाई? H+ से। और आपको पता है H+ का संबंध इक्विलिब्रियम में पीएच से होता है। क्वेश्चन में पीएच आ जाता है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, लिखना जरा। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। पहला है Pt H2 HCl 10⁻³ दूसरा क्वेश्चन Pt H2 NaOH, ये वैल्यू है 10⁻⁻⁴। तीसरा है आपको आरपी निकालना है, और पीएच की वैल्यू गिवन है 5। और फोर्थ क्वेश्चन है H+H2/Pt, और ये वैल्यू है 10⁻⁻⁶, और ये वैल्यू है 10⁻⁻280। रुक जाओ, पहला क्वेश्चन मैं बताने दो, आगे 3-4 लिखे हैं और बाकी आप करना। ठीक बेटा जी, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो भी है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हो रही। रुक जाओ, क्या बेटा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है? ये है, ऐसे ही है ना? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। पहले बताओ, ये कंप्लीट सेल है कि हाफ सेल है बेटा? अच्छा, कैसे पता लगा सर पूरा सेल ही नहीं है? कंप्लीट सेल होता तो सॉल्ट ब्रिज भी होता। कहाँ है सॉल्ट ब्रिज? यहाँ पे है ना। अब बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हाफ सेल में आरपी भी पूछ सकते हैं और ओपी भी पूछ सकते हैं। मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट
क्या पूछा है? ओपी पूछा है, ओपी। अब अगर उन्होंने ओपी पूछा है तो वहां ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो H2 से क्या बन रहा है? HCl। और HCl में H प्लस है, और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ और H प्लस का संबंध किससे होता है? पीएच से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर पीएच की वैल्यू 3 होगी तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? सुनो, अगर हाइड्रोजन का हाफ सेल हो, वहां H प्लस आता है, उसका संबंध पीएच से होता है, और वो पीएच में सवाल बना देते हैं। ठीक, मैं आपको शॉर्टकट देता हूं हाइड्रोजन के लिए। वो ये होता है E = माइनस का 0.06, ठीक है, पीएच ऑफ कैथोड। ये होगा, आई थिंक कैथोड है, तो इसका मतलब हो गया ये रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो इसमें क्या सोचना है? प्लस 0.06 पीएच ऑफ एनोड होगा। ये आप अपनी ट्रिक में, ट्रिकी फार्मूले में लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा समय की बचत हो जाएगी, नहीं तो उलझ जाओगे इस तरह के क्वेश्चन करने में। हो तो जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद किया अभी तो क्या किया, तो फायदा क्या है? रुक जा बेटा, पहले सवाल कराने दो। पहले इधर देखो, बताता हूं आपको। इसको मैंने आरपी कैसे याद, बताओ। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। जहां रिडक्शन होगा वहां रिडक्शन पोटेंशियल तो निकालोगे। तो कैथोड में यहां आरपी कैसे लिख दिया, समझदारी दिखाई आपने। और जब माइनस को प्लस कर दोगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा? होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन कहां होता है? हैं? तो क्या एनोड पे नहीं लिखोगे? हैं? ये फार्मूले कब लगाओगे? जब हाइड्रोजन का क्वेश्चन हो, पीएच का उसमें रिलेशन हो। क्या हो? पीएच का क्वेश्चन हो और वो हाफ सेल में हो। ठीक। अब मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, इस वाले केस में कौन सा फार्मूला लगाऊं? ओपी वाला? ये है ये लगाऊंगे? तो ये पहले बताओ, ई निकालना है, 0.06 ये रहा, पीएच कितना है? 3। क्या एक लाइन में आंसर नहीं आ गया? अब इससे आसान क्या चाहते हो? मेरे हिसाब से इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। एक बात और सुन लो, बताना मैं भूल गया तो अभी याद आया। ये वाले फार्मूले तब लगेंगे जब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार हो, तब लगाना, जो कि 99% होता है। लेकिन आपने लास्ट क्वेश्चन देखा? लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है? उसमें नहीं है ना? तब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तब कैसे करेंगे अभी आएंगे, लेकिन पहले ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। कर लिए? अब ये समझदारी दिखानी पड़ेगी। यहाँ NaOH है, पीएच कितना होगा? 10। यही होगा ना पीएच 10? राहुल भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। कर लिया? अब शॉर्टकट करने के बाद तो ये क्वेश्चन इतनी जल्दी हो गया है बेटा। करें आगे? चलो देखते हैं। अब आ जाओ, आगे की बात है। बताओ बेटा, दोनों में से कौन सा लगाऊं? मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, यानी ये निकालना है। तो ये बताओ क्या हो गया? E = प्लस में 0.06 इंटू
पीएच कितना हो गया 10। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया 0.6 आया। इस वाले में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, पूछा है, और पीएच दिया है। कौन सा फार्मूला? ऊपर वाला। ई पूछा है क्या? हाँ दिया है। तो ई पूछा है माइनस का 0.06 इंटू 5, ये आंसर हो गया। फिर से सुन लो, ये फार्मूला कब लगाना? जब हाइड्रोजन का हाफ सेल हो और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार हो, तब लगेगा ये सब फार्मूले। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये लगाते हो कि ये लगाते हो। ऐसे क्वेश्चन को हम 12th में बहुत लंबे चौड़े तरीके से करते थे, अब वक्त नहीं है, ऐसे करेंगे। ठीक भाई। लेकिन सर आपने अंतिम क्वेश्चन में तो 10 की पावर -2 है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, करना पड़ेगा जैसे हम 12th में करते थे। क्या हो रहा है? मेटल एक्सट्रीम राइट, कैथोड है, क्या से क्या बन रहा है खुशी? H+ से H2 बन रहा है। तो कैसे रिएक्शन लिखोगे? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2। तो Q कैसे निकलेगा? ये ऊपर, इसका एक्टिव मास प्रेशर होगा। क्यों भाई? अरे गैस का एक्टिव मास तो उसका प्रेशर होता है ना। और डिवाइड नहीं आया समझ में? गैस का तो एक्टिव मास हम इक्विलिब्रियम में पढ़ के आ रहे हैं। और डिवाइडेड बाई H+ का स्क्वायर। प्रेशर ऑफ H2 10 की पावर -2, राइट है ना। और ये वैल्यू 10 की पावर -12, पक्का। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर +10 हो गई। तो मेरे लिए E चाहिए, बोलो। इक्वल टू E0, बोलो। E0। और हाइड्रोजन का E0 कितना होता है? 0। माइनस का 0.06/2। अब बताओ log Q की वैल्यू कैसे निकालोगे? Q कैसे निकालोगे? ऐसे निकलेगा शायद, है ना। तो और ये E क्या है? OP की RP? उधर देखो, RP है। तो क्या ERP की वैल्यू आपने निकाली और ये वैल्यू 10 की पावर 10 हो गई, यानी 10 हो गई। और ये 25 हो गया और ये 5 हो गया ना। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माइनस का 0.3 हो जाएगा? ये आंसर हो गया। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा। हैं? कर लोगे हाफ सेल? हाइड्रोजन का हो तो पीएच वाले फार्मूले लगाना, प्रेशर चेक कर लेना। और कई बार प्रेशर दिया भी नहीं होता है, तो फिर तो बाय डिफॉल्ट भी हम 1 एटीएम लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन है, फिर तो ये रास्ता है। देखो, पहले रिडक्शन लिखो, क्यू निकालो, सीधा सीधा नर्स्ट इक्वेशन निकालो, फिर करो। जल्दबाजी यहां ना करो। और पता है, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में हो कि यार आ तो जाएगा लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में किया करो। चल यार इसको छोड़ देते हैं, पहले आगे निपटा लेते हैं। जिस समय पेपर चल रहा हो उस समय बिल्कुल स्वार्थी बन के क्वेश्चन सॉल्व करो। यार ये हो तो जाएगा लेकिन ये टाइम ज्यादा मांगेगा, छोड़ दो। या जहां तक आपने किया है, अब आपको लग रहा है अब तो स्टेप बढ़ रहा है। कई बार पता करने के बाद पता लगता है ना कि स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, तो उसको करने में वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका समय खराब करते हैं, और उसमें आपको फंसना नहीं है। ये तो मेडिकल के पेपर में ऐसा होता नहीं, लेकिन जेई मेंस में और एडवांस में तो हम खूब बच्चों से कहते हैं भैया 2 स्टेप करो, आपको समझ में आ जाएगा कि लंबा है कि लंबा, वहीं छोड़ दे भाई, पहले और निपटाया। पहले कम से कम एक पेपर को 10 बार पूरे 3 घंटे में नहीं घूमे, कोई फायदा नहीं।
3 बार 10 बार घूमने का मतलब समझते हो? कि एक नंबर से लेकर, अगर आपकी भाषा में बात करूं, 180 तक 10 बार घूमो। 180 तक फटाफट निपटाया जो होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपका तरीका है करने का। उसके बाद अब यार हो गए सारे जितने हो सकते थे, अब वो क्वेश्चन करो जिसमें टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको शेड्यूलिंग तो करनी पड़ेगी। और जिस टेक्निक से ये सिखा रहा हूं, ये तो हाफ सेल का है। कंप्लीट सेल तो 2 बार हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट सेल अगर होगा तो उसमें तो एनोड का भी होगा, उसमें तो कैथोड का भी होगा। क्यों भाई? तो उसमें जो ई निकलेगा वो तो पूरे सेल का होगा। क्यों भाई? है ना? उसको एक लाइन में कैसे करना है वो और समझ लो, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप उसे 12th के मेथड से करना चाहते हो, 12th के हिसाब से कर लेना। फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज घर पे करना जरूर भाई, देखो तब लगेगा कि आपको मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, कि अब तो क्वेश्चनों में कोई दम ही नहीं, जिसको लेके हम परेशान हुआ करते थे। और माइनस प्लस की गलतियां होती थी, लेकिन फार्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए और समझदारी से याद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आरपी में तुम एनोड लिख जाओ और ओपी में आप कैथोड लिख जाओ। समझदारी से पढ़ना है। चलो अब समय नहीं वेस्ट करते और जल्दी से वो बता देते हैं जिसमें कंप्लीट सेल हो। लिखो जरा, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। और क्वेश्चन ये है, ए से, सॉरी, A3+, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m। ओके, 2 पैरेलल लाइन। आते ही समझ में आ गया होगा बच्चों को कि B2+, कंसंट्रेशन 0.01 m, और आगे B। इन्होंने E0 A3+ से A का गिवन है कितना, आपका माइनस का 2 वोल्ट। ओके, और E0 अगर मैं आगे लेता हूं B2+ से B का, और ये वाली वैल्यू प्लस का 1.5 वोल्ट। ठीक है, और आपको पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप करके दिखा दो तो नर्स्ट इक्वेशन आप कर लेना, और इसके बाद एक लेक्चर में आपको और स्टैंडर्ड का पढ़ा दूंगा, चैप्टर खत्म। अब एक काम करोगे, जब तक मैं पूरी बात एक लाइन में सिखाऊं, 10 लाइनें तो नहीं चाहिए ना इस क्वेश्चन के लिए। जो हम 12th में करते थे उसको छोड़ो, जो मैं 12th में पढ़ाता हूं उसको भी छोड़ो। अब मैं इसको एक लाइन में कैसे करता हूं देखो। करे, पहले बताओ बेटा, हाफ सेल है कि कंप्लीट सेल है? पता 12th में कैसे करते थे? पहले एनोड की रिएक्शन लिखते थे, फिर कैथोड की लिखते थे, गेन और लॉस करते थे, हैं? और उसके बाद क्यू निकालते थे, फिर ई सेल निकालते थे। कम से कम 5-6 स्टेप्स या इससे ज्यादा भी हो जाते थे। ठीक, जब कभी भी इस क्वेश्चन को अगर आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से करना हो, बताओ आपको क्या निकालना बेटा? ई सेल। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं, आगे लिखना भी नहीं है। बोलो, यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है? कर दिया? ये आज पहली बार लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं होती। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो। यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन, जोड़ दो, आंसर हो गया। पहला इसलिए लिख रहा हूं। और हाँ भाई, ईओपी निकालना है। ई नॉट ओपी चाहिए। क्या ई नॉट ओपी दिया है? तो लिख दूं रोहित भाई? माइनस का 0.0596 ही कर लो, है ना? और बाई 3। बोलो, लॉग क्यू। समझदारी में बताना कौन ऊपर आएगा। ए से A3+ बन रहा है, कौन ऊपर आएगा? है कितना आएगा? 10 की पावर -1। क्या ये वैल्यू ईओपी हो गई?
प्लस ई आर पी इक्वल टू ई नॉट आर पी। क्या ई नॉट आर पी दिया है? कितना बेटा? 1.5 माइनस का 0.06 बाई 2 लॉग, क्या ऊपर क्या नीचे? कौन ऊपर आएगा? 10 की पावर 2 आएगा। 10 की पावर 2 कर लोगे सॉल्व, आंसर आ गया। कितना? बस आंसर आ गया। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता भाई। नहीं आया समझ में? है। अब आपने ये, जब सेल का हो और ईएमएफ निकालना हो, जहां ऑक्सीडेशन हो वहां ओपी लगा दो, जहां रिडक्शन है वहां आरपी निकाल दो, ऐड कर दो, काम खत्म। उसके बाद अब थोड़ी सी सॉल्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए। देखो कोई दिक्कत हो तो आगे, तब वैल्यू कुछ भी है। अब अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कि हमारे एग्जाम में आ भी चुका है। यस, आपको बेटा ईएमएफ निकालना है सेल का, और आपको जेडन से Zn2 प्लस दे रखा है, और साथ में H प्लस से H2 और PT दे रखा है। ये वैल्यू 10 की पावर -3 है। H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -4 है। और ई नॉट Zn2 प्लस से जिंक की वैल्यू माइनस का 0.6 वोल्ट है। आप इस सेल का ई सेल निकाल के दिखाइए शॉर्टकट मेथड से। आराम से करना, अभी जल्दबाजी नहीं, पहले एक बार मेथड सीखो, पहले मेथड सीखो। भाई जल्दबाजी तो हम तब करें ना जब हम मेथड आता हो। जब मेथड में अभी पहली बार कर रहे हैं तो वहां जल्दबाजी ना करो, लेकिन आज घर पे प्रैक्टिस करना। और जितने भी क्वेश्चन आपकी बुकलेट में नर्स्ट इक्वेशन के दिए हैं, ऐसे करो, एक लाइन में सवाल हो जाएगा। मजाल है कोई गलत होगा? और इस चैप्टर का ये वही लेक्चर है जिसमें बड़े बड़े स्टूडेंट गलतियां करते हैं। लेकिन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, एक लेक्चर और डिमांड कर रहा है, जो एक और बेहतरीन लेक्चर होने जाएगा, वो और बताएंगे। हैं? अरे वाह, इसका मतलब मजा आ गया, बच्चों ने जल्दी फटाफट कर दिया। बेटा हाफ सेल है कि कंप्लीट सेल है? हैं? देखो, करें समझाने के लिए एक बार बच्चों फिर लिख रहे हैं। ई सेल, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो। ई नॉट ओपी दिया है क्या? आरपी दिया है 0.7 माइनस 0.06/2 लॉग 10 की पावर कौन ऊपर आएगा? -3। हो गया बेटा? प्लस ईआरपी, रुक जाओ, ईआरपी है ना? क्या अब इतना हाफ सेल नहीं हो गया? ईआरपी ठीक लिखा है, समझदारी से लिखा है, इसको और छोटा कर लिया। पीएच कितना है राहुल? 4। कितना हो गया? -24 है, -24। और ये आप सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? तो फाइनली सॉल्व करके 0.61 कंफर्म। चलो, हो गया, हो गया।
और नहीं तो लगे रहो पूरे पेज में। अब अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो गलत ना करना और सारे करना। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल पीटी H2OH माइनस 10⁻⁻²। उसके बाद Cu2 प्लस से Cu2 प्लस 10⁻⁻4 E0 Cu2 प्लस से Cu, ये दिया है 0.34। करो। भाई आज हम आपको डीपीपी नहीं दे पाए, दे देना चाहिए था, लेकिन कल आपको दे देंगे। आज आप क्या करना, जो जो आपके पास अपना स्टडी मटेरियल का सोर्स है उससे क्वेश्चन कर लेना, और मैं यहीं बैठता हूं, रोज की रोज डाउट पूछ लेना। अब आगे से अब आपकी फिजिक्स की जब क्लास लगेगी तो जब मैं नीचे आता हूं बैच पढ़ा के, दो दो तीन तीन क्वेश्चन रोज पूछते रहो, ठीक है? और इतने तक का ही आपका टेस्ट का सिलेबस होगा। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और कुछ और स्पेशल क्वेश्चन आते हैं जो कि बड़े मुश्किल होते हैं, उनको भी मैं आसानी से अगले लेक्चर में कंप्लीट करा के खत्म कर दूंगा। +2 का फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है ये। आया बेटा? बेटा नू करो जल्दी से, थोड़े आंसर फटाफट निकालो। ठीक है भाई, टेस्ट का सिलेबस क्लियर है, यहीं तक आएगा। लेकिन चैप्टर मंडे को खत्म होगा, और सरप्राइज नहीं होगा अगर ट्यूसडे को खत्म होगा। कोई बात नहीं, कुछ चैप्टरों में टाइम लगाना पड़ता है। हाँ भाई, कर लिया? खुशी बोलो। 0.94। शुभम भाई? है भाई? और आपका पॉइंट सेम आ रहा है? और ईशु भाई कुछ बताओ है? और आपका कितना है? इसमें तो काफी फर्क है। हैं? आपका 0.5 आया है? रुक जाओ, क्या? देखो, देखो, ई सेल निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। है? नहीं आया समझ में? ठीक। प्लस ई आर पी, तो E0 RP यही दे रखा है, माइनस का 0.06/2। और अब तो लॉग वैल्यू क्यों लिखो, वैल्यू पुट कर दो। लॉग कौन सी वैल्यू ऊपर होगी? नीचे आएगा ना, तो 10⁻⁴ आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये होगा। है? इसको सॉल्व करना। तो किसका आ गया था कुछ और? कहां गलती हुई थी तमन्ना? पांडे जी, जब आपको चीजें आसानी से पता है तो क्यों लंबे मेथड पे जा रहे हो यार? नहीं तो गलतियां करते रहोगे। और मैं इस क्वेश्चन को 5 मिनट बाद करके दिखाऊं, उसका फायदा क्या है? तो क्या आपको लगता है
कि नर्स्ट इक्वेशन के भी क्वेश्चन मैक्सिमम 2 लाइन में हो सकते हैं। एक लाइन में वैल्यू, दूसरे में सॉल्व कर लो। लेकिन ये 1 घंटे और 1 मिनट में नहीं आता है, थोड़ा सा लगना पड़ेगा, तब आप यूज टू हो जाओगे। और उसका एक ही तरीका है, भाई टीचर ने हमें चीजें आसान करके बता दी हैं, अब हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है उनके क्वेश्चन को हम करेंगे और खूब सॉल्व करेंगे, और जो नहीं आएगा टीचर से पूछेंगे। लेकिन अभी बचता क्या है? कंसंट्रेशन सेल बचता है, एक एस क्यूब सॉल्ट से भी सेल बचता है, उसके भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और है? नहीं, डैनियल सेल तो जिंक और कॉपर ही आता है, ये तो हो ही गया। ठीक है। तो वहां पर हम बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक। और एनसीईआरटी से इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आज के लेक्चर में किसी पॉइंट पे, किसी ट्रिक्स पे, किसी क्वेश्चन